कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले ही बदल लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अच्छे संस्कार में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मासिक राशिफल वृश्चिक राशि 2025 का राशिफल। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, प्रेम प्यार, करियर, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन, शिक्षा कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, अपना फोकस, अपना ध्यान कुछ समय के लिए यहाँ पर रखें, कुछ मिनट के लिए ध्यान से सुनिएगा, तभी समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। दोस्तों देखिए, और अंत में बताएंगे आपको अचूक उपाय, क्या उपाय आपको करने चाहिए। इन उपायों से आप अपना जीवन सुख में व्यतीत कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों पहला अगर होता है दोस्तों स्वास्थ्य का, हमारी इम्यूनिटी का। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दोस्तों यह महीना थोड़ा सा कमजोर प्रतीत हो रहा है। आपके लगन या राशि के स्वामी ग्रह मंगल इस महीने 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता, विशेषकर ऐसा मंगल चोट खरोच देने वाला ग्रह कहा गया है अथवा गुदा से संबंधित कुछ रोग दे सकता है। ऐसी स्थिति में इस महीने बहुत ज्यादा तला भुना और मिर्च मसाले इत्यादि का सेवन करने से बचे। साथ साथ यदि वाहन स्वयं चलाते हैं तो इस महीने वाहन की गति काफी धीमी रखें। संभव हो तो कम से कम यात्राएं करें अथवा किसी अच्छी कुंडली वाले ड्राइवर के साथ यात्रा करें तो परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। शनि की दशम दृष्टि लगातार आपके पहले भाव में बनी हुई है। यहाँ से भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं कि धैर्य के साथ वाहन चलाना ही समझदारी का काम होगा। आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, विशेषकर महीने के पहले हिस्से में सूर्य की स्थिति कमजोर रहने वाली है। ऐसे में इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए तत्पर नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सावधानियों को अपनाना तथा उचित आहार विहार अपनाना समझदारी का काम होगा। और दोस्तों अब जान लेते हैं आपके करियर के बारे में। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने क्रम से चौथे और 5वें घर में रहेगा। सूर्य ग्रह के लिए ये दोनों ही स्थितियां अनुकूल नहीं कही जाएंगी। हालांकि चौथे भाव में रहकर सूर्य दशम भाव को देखेंगे तो बीच बीच में कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। हालांकि इस छोटी सी मदद को लेकर बहुत ज्यादा बेफिक्र होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस पूरे महीने कार्य क्षेत्र के मामले में पूरी जागरूकता के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी। महीने के दूसरे भाग में सूर्य पंचम भाव में रहेगा। हालांकि सूर्य के गोचर को पंचम भाव में ही अच्छा माना गया है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव सूर्य का अपना भाव होता है। ऐसी स्थिति में हम तुलना करें तो महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य बेहतर मजबूत कहा जाएगा, अर्थात बेहतर परिणाम दे सकता है। व्यापार व्यवसाय का कारक बुध इस महीने अच्छी स्थिति में नहीं है, ना तो स्थिति के हिसाब से अच्छा है और ना ही राशि के हिसाब से अच्छा है। अतः इस महीने व्यापार व्यवसाय में किसी भी तरीके का बड़ा निवेश करना उचित नहीं होगा। खासकर किसी मित्र या करीबी व्यक्ति के कहने मात्र से किसी नए व्यापार से जुड़ना उचित नहीं रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को भी इस महीने अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि मेहनत के परिणाम देर सवेर मिल जाते हैं, लेकिन इस महीने शायद आपकी मेहनत के परिणाम तुरंत ना मिले। फलस्वरूप आप थोड़े से हताश या निराश भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मार्च का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए थोड़ा सा कमजोर प्रतीत हो रहा है। व्यापार व्यवसाय का मामला हो या फिर नौकरी पेशा लोगों का मामला, दोनों ही तरह के लोग इस महीने कार्य क्षेत्र से संबंधित उपलब्धियों को लेकर कुछ असंतुष्ट रह सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं आपके प्रेम प्यार वैवाहिक जीवन के बारे में। दोस्तों मार्च के महीने यदि आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति काफी अच्छी नजर आ रही है। दोस्तों बृहस्पति पंचम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में रहेगा और सप्तम भाव का स्वामी होकर शुक्र उच्च अवस्था में 5वें भाव में रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां प्रेम संबंध के लिए काफी अनुकूल कही जाएंगी। ऊपर से बृहस्पति भावना के कारक ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, जो आप भावनात्मक संबंधों को
और मजबूती देने का काम करेंगे। आप अपने संबंधों के लिए समय निकालेंगे, एक दूसरे की कदर करने की कोशिश करेंगे। यानी लव लाइफ में सामान्य तौर प्रेम संबंधों में अच्छा नजर आ रहा है। बस नीच के बुध की पंचम भाव में उपस्थिति और राहु के साथ युति इस बात का संकेत कर रही है कि बीच बीच में किसी बात को लेकर संदेह या गलत फहमियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपशब्दों के प्रयोग से बचें, बड़े प्यार से अपने उस संदेह को जानने की कोशिश करें। स्वाभाविक है कि जल्दी गलतफहमी दूर होगी और आप अपनी लव लाइफ को बेहतर ढंग से एंजॉय कर सकेंगे। प्रेम का कारक शुक्र भी इस महीने आपके लिए पूरी तरह से सकारात्मक परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अतः कुल मिलाकर आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय करते हुए देखे जा सकेंगे। वही वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने शुक्र की अनुकूल स्थिति दाम्पत्य सुख के ग्राफ और अधिक बढ़ाने का काम कर सकती है। बृहस्पति की सकारात्मक स्थिति भी दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी करने का काम कर सकती है। यद्यपि मंगल, सूर्य और शनि जैसे ग्रहों का सपोर्ट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष रूप से दाम्पत्य भाव से संबंध रखने वाले ग्रहों की अनुकूल स्थिति इस महीने दाम्पत्य सुख में अनुकूलता बनाए रखने का संकेत कर रही है। इस वर्ष इस महीने आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है। हालांकि बुध लाभ भाव का स्वामी होकर लाभ भाव को देख रहा है, यह अनुकूल स्थिति है। ऐसे में बुध आपको लाभ दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन स्वयं कमजोर होने के कारण पर्याप्त मात्रा में लाभ मिलने में संदेह है। अर्थात आप जिस लेवल का काम करेंगे, जिस लेवल की मेहनत करेंगे, उस लेवल का लाभ शायद आपको ना मिल पाए। हालांकि लाभ भाव में स्थित केतु आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी लाभ दिलाने का प्रयास करेगी, लेकिन लाभांश की कमजोरी के चलते आपको औसत से थोड़े से बेहतर लाभ मिल सकते हैं। यानी कि आप जिस लेवल का काम कर रहे हैं उस लेवल से कुछ कम परिणाम मिल सकते हैं। धन स्थान के स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस महीने काफी अच्छी है। बृहस्पति धन के कारक ग्रह भी होते हैं। ऐसे में बृहस्पति की अनुकूल स्थिति आपको बचत करने में भी मदद करेगी, यानी कि आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाने में भी सफल रहेंगे। साथ ही साथ पहले बचाए गए धन की सुरक्षा भी कर सकेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि कई बार ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न होती हैं कि संचित धन भी खर्च हो जाता है, लेकिन इस महीने बृहस्पति धन बचाने में तथा बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने में अच्छी मदद करेंगे। यद्यपि मंगल की दृष्टि कभी कभार कुछ खर्च करवाने का काम कर सकती है, लेकिन ज्यादातर परिणाम आपके फेवर में ही रहने वाले हैं। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आप आर्थिक मामले में औसत परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। लाभ के मामले में महीना कुछ कमजोर, तो वही बचत व संचित धन के मामले में महीना अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं आपके मित्र एवं परिवार के बारे में। इस महीने पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। यह अपने आप में एक अनुकूल गोचर है। ऊपर से बृहस्पति इस महीने चंद्रमा के नक्षत्र में रहेगा। फलस्वरूप परिजनों के साथ आपका भावनात्मक लगाव और मजबूत हो सकता है। यदि किसी परिजन का किसी के साथ, विशेषकर आपके साथ कोई मतभेद रहा है, तो उस मतभेद को मिटाने के लिए यह महीना काफी मददगार सिद्ध हो सकता है। हालांकि मंगल की दृष्टि इस महीने भी दूसरे भाव पर रहेगी, जो कभी कभार कुछ आर्गुमेंट या नाराजगी जैसा माहौल दे सकती है। लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो आप थोड़ी सी कोशिश करके भी इस तरह की नकारात्मकता को शांत कर सकेंगे। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर अच्छे रहने के योग बन रहे हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों की बात की जाए तो इस मामले में ग्रहों की स्थितियां प्रत्यक्ष रूप से अनुकूल नजर आ रही है। चौथे घर के स्वामी शनि की स्थिति और महीने के पहले भाग में शनि और सूर्य की युति के माहौल को डिस्टर्ब करने का काम कर सकती है। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि शनि ग्रह चतुर्थ भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में रहते हुए बृहस्पति के नक्षत्र में विचरण करेगा, जो इस बात का संकेत है कि घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में यदि आपने सही निर्णय लेकर सही ढंग से व्यवस्थापन करने का प्रयास किया तो चीजें और हालात व्यवस्थित रह सकेंगी। अर्थात परेशानियों के योग तो हैं, लेकिन इस महीने आपके ज्ञान चक्षु और अनुभव परेशानियों को दूर करने में सहयोग भी बन सकेंगे। दोस्तों, अब जान लेते हैं हम आपको
क्या उपाय करने चाहिए? दोस्तों सबसे पहले तो आपको मंदिर में गुड़ और चने की दाल का दान करें। और दोस्तों संभव हो तो प्रतिदिन बुधवार के दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। और दोस्तों बुद्ध का बीज मंत्र 108 बार रोजाना करें। और शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः नित्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। पूरे मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। राम राम दोस्तों।